चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, हमारे सिविलियन क्लासेस एप्लीकेशन पे आप सबों का बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है यूनिट 3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, है ना। यूनिट 4 में हम अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में और फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में हमने बहुत सारा चीज सीखा था। अब चलिए हम लोग आज नया यूनिट एक स्टार्ट करते हैं, यूनिट 4, जिसका नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है फ्लूइड के मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यदि आपका फ्लूइड मोशन में है तो क्या वहां पे स्टडी करना है, उन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। और आप यदि फर्दर मान लो आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा एग्जाम, उसके बाद जो है आप यदि कभी जेई की तैयारी करते हो या सपोज दैट की कोई भी अदर कंपटीशन लेवल के तैयारी करते हो, तो वहां पे भी आपको ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो एसबीटी के द्वारा जो सिलेबस आपका डिजाइन है हाइड्रोलिक्स में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। हमारी यही कोशिश होती है कि बहुत बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर कुछ एडिशनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज जो हम लोग को नहीं पढ़ना है वो भी जो है पढ़ा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, वो आपके लिए एडिशनल है, ठीक है ना। वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपका जो सिलेबस है उसको तो हम लोग कंप्लीट कराएंगे ही, और उसमें जो मेंशन टॉपिक है उसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन और चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 4th यूनिट है, इसमें हमको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक होता है दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स, है ना। तो प्यारे बच्चों, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, तो जिस तरह से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन पढ़ते हैं, सेम वही डिफिनीशन है। यदि मान लीजिए आपका फ्लूइड का मोशन हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी हम लोग जो फोर्स आपका आ रहा है, एनी अदर टाइप्स ऑफ जितने भी तरह का फोर्स आ रहा है, यदि उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसका स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। वही चीज लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विदाउट कंसिडरिंग एनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना। एनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कोई भी फोर्स का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। और दूसरा आपका क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स, है ना। फ्लूइड डायनामिक्स यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, आपका फ्लूइड का मोशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो भी आपका फोर्स होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन कंसीडरिंग ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना। जितने भी आपके फोर्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रेशर फोर्स आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहे हैं, जो भी फोर्स आपका आ रहा है, उन सारे फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? डायनामिक्स में कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से आपका क्या है? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो इंपोर्टेंट आपका जो टॉपिक आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन होगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उन सारे चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो फ्लूइड का मोशन हो रहा है, फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है, उस चीजों को सीखते हैं। तो ये आपका जो दो अप्रोच पे डिपेंड, मतलब जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, एक आपका जो स्टडी ऑफ मोशन जब हम लोग करते हैं फ्लूइड का, तो एक लैग्रेंजेस मेथड होता है, लैग्रेंजेस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक मेथड दिया, इस अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं। और दूसरा आपका है एक आइलेरियन मेथड, है ना। आइलेरियन भी एक यूलर आपका जो साइंटिस्ट था, उन्होंने एक मेथड दिया था, तो आपका एक आइलेरियन मेथड है। तो ये दो अप्रोच होता है कोई भी फ्लूइड के मोशन को स्टडी करने के लिए। हम लोग के सिलेबस में जो है, जो हम लोग क्लासिकल फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वो आपका फुल्ली डिपेंड जो आपका किस पे होता है? आइलेरियन मेथड पे, क्योंकि इसमें हम लोग एवरेज स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। और जो लैग्रेंजेस मेथड है, ये आपको बताता है कि एक पार्टिकल को, मतलब जो फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल का स्टडी किया जाता है, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टडी नहीं होता, ये भी स्टडी होता है, बट जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग क्या करते हैं? आइलेरियन मेथड अप्रोच लगाते हैं, और इसी पे सारा चीज क्या है? बेस्ड है। तो चलिए इन दोनों मेथड के बारे में प्यारे बच्चे कुछ चीज लिख लेते हैं, है ना। कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चंस, क्या भाई आप फ्लूइड में मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो आपका किस मेथड पे ये बेस्ड, जैसे फ्लूइड का मोशन हो रहा था, किस मेथड पे आपका बेस्ड होता है? तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई आपका दो अप्रोच होता है हमारा, एक लैग्रेंजेस मेथड होता है, दूसरा क्या होता है आपका? आइलेरियन मेथड। इसको आप सिंपली कर सकते हैं यूलर्स मेथड भी आप कह सकते हो। यदि मान लो किसी को उच्चारण करने में दिक्कत है, तो आप इसको सिंपल यूलर्स मेथड भी
कह सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में, इन दोनों मेथड के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग अब ये दोनों मेथड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बोला कि आपका जो स्टडी ऑफ मोशन होता है फ्लूइड का, आपका ये दो अप्रोच पे बेस्ड होता है। एक आपका लैग्रेंज, दूसरा आपका क्या होता है, एलरियन, है ना। तो देखो, जो लैग्रेंज मेथड अप्रोच कहता है वो कहता है कि स्टडी ईच ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कहने का ये मतलब है हम लोग यहाँ पे फ्लूइड के ईच पार्टिकल का, उसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का स्टडी करते हैं, ईच पार्टिकल का। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल पार्टिकल स्टडी बिहेवियर। मतलब यहाँ पे जो लैग्रेंज अप्रोच बोला, वो क्या बोला कि आपका हम लोग एक पार्टिकल का, मतलब फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, हम लोग एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं और उसका स्टडी करते हैं, उसके वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सीलरेशन के बारे में। मतलब जो आपका बिहेवियर, मतलब एक सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा ये आपका यूजफुल होता है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेस, है ना। अब देखिए, कोई भी आप फ्लूइड है, बहुत सारा फ्लूइड है, उसके ईच पार्टिकल का स्टडी करते हैं, ये थोड़ा क्या होता है आपका डिफिकल्ट हो जाता है ना, लैंग्वेज। और हम लोग ये मोस्टली आप वहां यूज करते हैं जहां पे आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। सपोज करो आपका एक ढक्कन में पानी लेते हैं, सपोज करो आपका बोतल से हम एक ढक्कन में बहुत कम मात्रा में पानी लिए, वहां पे आप ये स्टडी कर सकते हो। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों आपका वहां पे लैग्रेंज जो मेथड होता है वो आपका यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगती है, ठीक है ना। और जहां पे मान लीजिए आपका लो डेंसिटी है, वहां पे हम लोग इसका अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए आपका एलरियन क्या हुआ, ये जो आपका एलरियन मेथड, ये क्या होता है, एक एवरेज, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मतलब एक एवरेज हम लोग लेते हैं, मान लो कि बहुत सारा पार्टिकल है और उसमें से एवरेज का स्टडी करते हैं कि भाई ये बहुत सारे एवरेज में देखे कि ये पार्टिकल इधर तरफ जा रहा, तो अब उसी तरफ यदि स्टडी, सपोज करो कि आपका बहुत सारा पार्टिकल है ना, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि एवरेज स्टडी करने का मतलब ये होता है कि एवरेज देखते हैं कि आपका पार्टिकल का क्या नेचर है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सीलरेशन है ना। तो ये स्टडी करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका आसान हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे जो है एवरेज बिहेवियर का स्टडी करते हैं। दूसरा आपका, यदि आपको पार्टिकल क्या है बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमारे लिए एलरियन मेथड क्या है, यूजफुल होता है। दूसरा आपका हाई डेंसिटी फ्लूइड है, हाई डेंसिटी जहां है वहां पे हम लोग ये अप्रोच लगाते हैं। और जितने भी हमारा जो अब सिलेबस है, जो हम लोग क्लासिकल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलरियन मेथड यूज करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग इसी मेथड को अप्रोच, इसी अप्रोच को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी फ्लूइड मोशन के बारे में, कि कौन सा अप्रोच, कौन साइंटिस्ट आपका कौन सा अप्रोच दिया, उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा सिलेबस मेंशन है ना, तो उस चीज पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, आपका जो फ्लूइड का मोशन होता है वो आपका दो वजह से, एक तो आपका फ्लूइड अपने ऑन वेट के कारण क्या होता, फ्लो होता, यानी मतलब जैसे आप देखते होंगे रिवर है, कैनाल है, नाला है, इसमें आपका पानी का फ्लो हो रहा है, तो ये अपने ऑन वेट के कारण, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्लूइड का क्या होता है, फ्लो होता है। वहीं आप देखते हो कि पाइपिंग सिस्टम जो होता है, जैसे आपके घरों में भी आपका क्या होता है, पानी आप मोटर चलता है और पाइप के थ्रू पानी आपके टैंक में चला जाता है, या मान लो फुल रनिंग वाटर पाइप है, तो वहां पे भी आपका पानी का फ्लो हो रहा वाटर का, तो वहां पे जो आपका फ्लो होता है वो होता है आपका ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो दो, मतलब हमने कहा कि आपका फ्लूइड का फ्लो क्या होगा, एक तो होगा आपका ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण यानी ऑन वेट के कारण आपका फ्लूइड का फ्लो होता है। दूसरा आपका होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो आपको ग्रेविटी फ्लो, आपको हम उसको कहेंगे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सिर्फ और सिर्फ वहां क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। दैट टाइप्स ऑफ फ्लो इज कॉल्ड ग्रेविटी फ्लो। और यदि आपका जहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यानी हायर टू लोअर में आपका फ्लो जा रहा है, तो आपका हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर फ्लो, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस की, ठीक है। चलो चलिए,
तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी फ्लो और प्रेशर फ्लो का। तो देखो प्यारे बच्चों, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो इज फ्लूइड फ्लोइंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमेशा किसके कारण बहेगा? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण बहेगा, एलॉन एंड नॉट टू एन अप्लाइड प्रेशर हेड। मतलब कोई भी यहाँ पे प्रेशर हेड अप्लाइड हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लूइड का फ्लो किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। फॉर एग्जांपल आपका रिवर हो गया, कैनाल हो गया, आप देखते होगे कैनाल हो गया, या मान लो आपका नाला जो भी चाहे उसमें सीवेज स्लज बह रहा हो, या मान लो हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करते हैं जो भी आपका, उन सारे में जो आपका पानी का फ्लो होता है, जो फ्लूइड का फ्लो होता है, उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ग्रेविटी फ्लो। दूसरा प्यारे बच्चों आपका है प्रेशर फ्लो, है ना। तो नाम से ही है प्रेशर फ्लो, यानी आपका ये फ्लूइड का फ्लो किसके कारण होगा? फ्लूइड डिफरेंस, सॉरी प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। वही यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि द फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर द प्रेशर डिफरेंस, अंडर द प्रेशर डिफरेंस, है ना, अंडर द प्रेशर डिफरेंस एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो। हमेशा फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो आपका ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होगा, है ना। दैट टाइप्स ऑफ फ्लो इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो, ठीक है। अब देखो फ्लूइड ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मान लीजिए सपोज कीजिए यदि आपका मोटर नीचे लगा हुआ और आप पानी पाइप के थ्रू भेज रहे हो टैंक में, तो ऑब्वियस है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई रहेगा नीचे तभी आपका वो पानी क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज नहीं चढ़ सकता है। तो जब भी हम लोग प्रेशर फ्लो की बात करेंगे तो वहां पे आपका प्रेशर डिफरेंस होगा ही होगा, है ना। फॉर एग्जांपल यदि मान लो कोई आपका पाइपलाइन है और पाइपलाइन पूरा का पूरा फुल अंडर प्रेशर रनिंग, पाइपलाइन में आपका पानी का फ्लो हो रहा है अंडर प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रेशर फ्लो, ठीक है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी फ्लो एंड प्रेशर फ्लो आप डिफाइन कर सकते हो, क्लियर है ना, एग्जांपल शो कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक में, वो है आपका टाइप्स ऑफ फ्लो, जो आपके एसबीटी एग्जाम में हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है। कितने तरह का फ्लो होता है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का। कितने तरह का आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है, आपका पहला है एसटीडी एंड अनएसटीडी फ्लो, है ना। पहला क्या है आपका? एसटीडी एंड अनएसटीडी फ्लो। दूसरा है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड वन कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और चौथा आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। और पांचवा है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। और छठा आपका जो है लास्ट, वो आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो। इतने तरह का आपका फ्लूइड का फ्लो होता है। इन सारे फ्लो को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको नोट कीजिए और पहला हेडिंग दीजिएगा एसटीडी एंड अनएसटीडी फ्लो। ये आपका हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने तरह का, इसमें से हो सकता है कि 2-3 दे और आपको लिखने के लिए बोले। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, बारी बारी से देखेंगे किसको हम लोग कब स्टेडी फ्लो बोलेंगे, कब आपका अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, क्या कंडीशन होता है, उस चीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो देख रहे हैं। तो देखो स्टडी फ्लो किसको कहते हैं? कह रहा है कि स्टडी फ्लो मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, है ना। दैट इज नो चेंज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का ये मतलब है हम लोग कब स्टेडी फ्लो कहेंगे? यदि आपका फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके प्रॉपर्टी, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, आपका डेंसिटी हो गया या विस्कोसिटी हो गया, वो टाइम के साथ आपका क्या कर रहा है? वेरी नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इट मींस जितने भी आपका फ्लो प्रॉपर्टीज या मान लो जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ आपका वेरी नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो, है ना। यानी मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे तो यानी डेल वी अपॉन डेल टी क्या होना चाहिए आपका? टाइम के साथ आपका जब भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, इट मींस इसका क्या हो जाएगा आपका
डेल बी अपॉन डेल टी क्या होना चाहिए 0, डेल रो अपॉन डेल टी क्या होना चाहिए 0, डेल म्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। इस तरह से जितने भी आपके फ्लो प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्लियर है। अब जस्ट इसका उल्टा, यदि आपका फ्लो या फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इट मींस आपका वो क्या हो जाएगा अनस्टेडी फ्लो। यानी आपका समय के साथ वो प्रॉपर्टीज यदि चेंज हो रहा है तो आपका वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। इन अनस्टेडी फ्लो, फ्लो एंड फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिएंट, है ना। जो आपका यदि कोई भी चीज टाइम के साथ वेरी करता है उसको हम लोग ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। तो अनस्टेडी फ्लो हम लोग प्यारे बच्चों कब कहेंगे, जब आपका फ्लो या फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ क्या होगा आपका चेंज होगा। इट मींस हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं डेल बी अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू 0, डेल रो अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू 0। बात आई समझ में। मैथमेटिक्स में आपका यदि कोई भी क्वांटिटी आपका चेंज होता है, इट मींस उसका क्या आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा। यदि आपका चेंज नहीं होता है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। बात आई समझ में। तो ये कंडीशन आपको डिफिनीशन में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि भाई बच्चा को आपको मैथमेटिक्स भी आता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एसटीडी और अनस्टेडी फ्लो देखा, तो वो टाइम के साथ रिलेट किया गया, लेकिन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को स्पेस यानी कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट किया गया है। यूनिफॉर्म फ्लो हम किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो इज वन इन विच द फ्लो एंड फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। यानी स्पेस कहने का ये मतलब है कोऑर्डिनेट्स, स्पेस के साथ यदि आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि डीवी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, डेल रो अपॉन डी एस इक्वल टू 0। उसी तरह से देखिए आपका डेल म्यू अपॉन डेल एस इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये मान लो आपका एक फ्लो थ्रू क्रॉस कांस्टेंट डाया पाइप, सपोज करो आपका एक कांस्टेंट डाया पाइप है, ये आपका एक कांस्टेंट डाया पाइप है। थ्रू आउट इसका क्या है, थ्रू आउट आपका इसका डायमीटर आपका सेम है और इसके थ्रू आपका फ्लो हो रहा है। तो आप मान लेते इसमें हम बहुत सारा सेक्शन, तो आप देखिए यहाँ पे यदि वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, यहाँ पे v2 और यहाँ पे v3 है, तो इसके थ्रू जो आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यदि ये आपका कांस्टेंट डाया पाइप है तो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे v1 बराबर v2 बराबर क्या होगा v3। सभी सेक्शन पे आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका वेलोसिटी सेम होगा। यानी हम लोग देख रहे हैं स्पेस के साथ यानी कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, बट आपका जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है आपका वो चेंज नहीं हो रहा। इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। जस्ट इसका रिवर्स, यदि मान लीजिए आपका यदि स्पेस के साथ आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यानी आपका डेल बी अपॉन डेल एस नॉट इक्वल टू 0 होगा। जितने भी पैरामीटर होगा वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है फ्लो थ्रू वेरियस क्रॉस सेक्शन। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि आपका वेरियस क्रॉस सेक्शन, सपोज करो आपका कुछ इस तरह से पाइप है, देखिए मान लीजिए आपका इस तरह से पाइप है ना, इस तरह से पाइप है, तो आपका ये आपका क्या एक टेपर पाइप है, इसके थ्रू आपका क्या है फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना। यदि इस सेक्शन पे मान लेते वेलोसिटी v1 और इस सेक्शन पे यदि वेलोसिटी v2 है, ये कभी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि ये v1 नॉट इक्वल टू v2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका स्पेस के साथ क्या हो रहा है वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। चलिए अब हम लोग कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो देखते हैं। तो बच्चों देखिए आपका कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ्लो ए फ्लूइड फ्लो इन व्हिच डेंसिटी वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। ऐसा फ्लो
ऐसा फ्लूइड का फ्लो जिसमें आपका सेक्शन टू सेक्शन यदि आपका डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है ना। तो जनरली हमारा जो लिक्विड होता है वो आपका कंप्रेसिबल फ्लो नहीं शो करता है ना। तो जो आपका एयर हो गया, गैसेस हो गया, ये क्या होता है आपका, ये कंप्रेसिबल फ्लो होता है, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन यदि हम लोग चेंज करेंगे, लोकेशन टू लोकेशन देखेंगे तो उसमें आपका डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज करता है। दैट टाइप्स ऑफ फ्लो इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो। यानी हम लोग कह सकते हैं फॉर कंप्रेसिबल फ्लो आपका डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो बच्चों इसको आप याद रखिएगा, हमेशा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है ना, कि आपका किस फ्लो में आपका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। जस्ट इसका उल्टा होता है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब ऐसा फ्लो इफ द फ्लूइड डेंसिटी डज नॉट चेंजेस एट ऑल लोकेशन, लोकेशन के साथ सेक्शन टू सेक्शन आपका यदि डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि आपका डेंसिटी इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे आपका ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारे लिक्विड है, ये सारे आपके क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। तो ये दो कंडीशन आप जरूर याद रखिएगा। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका कांस्टेंट होता है, और आपका कांस्टेंट नहीं होता है। और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए इसको जल्दी से आप फटाफट नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का। बहुत बार पूछा जाता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं कि किस फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं और आपका किसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका लेमिनार फ्लो हम उस फ्लो को कहेंगे जब आपका फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी मतलब जो आपका फ्लूइड जो है वो लेयर में बह रहा है ना। कहने का मतलब है एक लेयर दूसरे पे क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उस तरह के फ्लो को हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। जैसे मान लो बहुत ही शांत नदी है, कोई उतार चढ़ाव पानी में नहीं है, एकदम स्मूथली क्या हो रहा, बह रहा है, तो आप उसको लेमिनार फ्लो कर सकते हो। और हम लोग यहाँ जो कंडीशन देते हैं, तो फॉर लेमिनार फ्लो आपका क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो लेस देन 2000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होना चाहिए। हम लोग उस फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। अब बात आई रेनॉल्ड्स नंबर, आगे हम लोग बात चर्चा करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। अभी बस आपको याद रखना है फॉर लेमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, लेस देन 2000, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार when the various fluid particles moves in layer with one layer of fluid sliding smoothly over an adjacent layer, है ना। कहने का मतलब है एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करता है, स्मूथली स्लाइड करता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने आपको फिगर बनाया है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, वो आपका स्मूथली क्या होगा, लेयर में फ्लो होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो यानी आपका जिगजैग फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो। कहने का मतलब है यदि पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस, जैसे मान लो नदी में बाढ़ आ गया है ना, या मान लो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, बिल्कुल से पानी इस तरह से आपका अप एंड डाउन हो रहा है, तो आपका उसमें जो आपका फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसके लिए जो कंडीशन होता है, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, 4000। क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 4000। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। देखो नाम से ही क्लियर है, वन डायमेंशनल यानी फ्लो किस में होगा, वन डायमेंशनल में होगा। टू डायमेंशनल यानी फ्लो आपका क्या होगा, टू डायमेंशनल। बच्चों आपको पता है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल बहुत अच्छी से जानते होंगे, ठीक है ना। यदि आपका तीनों डायमेंशन में होगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थ्री डायमेंशनल। वही है, ए फ्लो इज सेड टू बी वन डायमेंशनल, द फ्लो पैरामीटर चेंजेस, फ्लो पैरामीटर चेंज कंसीडर ऑन वन डायरेक्शन ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग,
एक सिंगल डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं, वो उसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल। जैसे मान लो आपका वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी, है ना। यहाँ पे देखिए आपका वेलोसिटी एक फ्लो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपका एक्स वाई जेड और टाइम के साथ भी डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। और टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, अनस्टेडी, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए आपका वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और बाकी सारे कोऑर्डिनेट जीरो, इट मींस आपका सिर्फ और सिर्फ ये किस पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बताइए टाइम भी जीरो हो गया तो यानी क्या हो जाएगा, ये वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, है ना। वन डायमेंशनल आपका क्या हो जाएगा, स्टेडी फ्लो। यदि मान लीजिए आपका एक्स 0 0 और टी, यानी ये आपका एक कोऑर्डिनेट आप एक्स, दूसरा आपका टाइम के साथ भी आपका डिपेंड कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वन डायमेंशनल अनस्टेडी। उसी तरह से बच्चों आपका देखो टू डायमेंशनल कब बोलेंगे, यदि मान लीजिए आपका वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो। यदि मान लीजिए आपका टाइम के साथ भी ये वेरी कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल अनस्टेडी फ्लो। बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर यहाँ तो एक्स वाई और टी आ गया तो ये थ्री, जी नहीं, एक्स वाई आपको स्पेस, यहाँ पे डायमेंशन स्पेस बताता है। जैसे ये बोर्ड बना क्या, टू डायमेंशनल है। यदि हम लोग एक सिंगल लाइन की बात करेंगे, ये क्या है, वन डायमेंशनल है। बात आई समझ में। तो ये तो टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है, तो ये टाइम आपका स्पेस में नहीं आता, ठीक है। उसी तरह से यदि आपका देखिए थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल क्या होगा, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। यदि मान लो ये आपका टी जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेडी फ्लो। अभी क्या है, ये थ्री डायमेंशनल अनस्टेडी फ्लो, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से आप नोट करेंगे और लास्ट हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, है ना। तो देखो रोटेशनल फ्लो किसको कहते हैं, कह रहा है कि इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो रोटेट्स अबाउट देयर मास सेंटर। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, यदि आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो आपका ये फ्लो तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये फिगर से आपको जैसे समझ में आएगा कि मतलब आपका जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, बताओ इस पे ये रोटेशनल मोशन तो हो ही रहा है फ्लूइड का, लेकिन ये जो पार्टिकल है अपने ऑन इसका जो मास सेंटर है उस मास सेंटर के अबाउट भी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा। देखो यहाँ पे ये आपका पोजीशन है, यहाँ पे देखो ये पोजीशन हो गया, फिर आपको देखो यहाँ पे, मतलब कहने का है फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन के साथ साथ अपने मास सेंटर के अबाउट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। जस्ट इसका उल्टा, यदि मान लीजिए आपका इफ द लिक्विड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डज नॉट रोटेट्स अबाउट दियर मास सेंटर, मतलब आपका ये फ्लूइड का रोटेट तो कर रहा है ये आपका, बट आपका ये फ्लूइड पार्टिकल्स जो है देखो यहाँ पे इसी पोजीशन में है, ये भी इसी पोजीशन में है, ये सेम पार्टिकल है, ये भी इसी पोजीशन में है, ये भी इसी पोजीशन में। कहने का मतलब है यहाँ जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करता है। इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फ्लो। जैसे मान लो कोई आपका टैंक में पानी भरा हुआ है, उस टैंक के पानी को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट, मतलब उस टैंक को रोटेट करवाएंगे तो आपका वो क्या होगा, पानी भी रोटेट करेगा, तो पार्टिकल जो होगा वो भी अपने सेंटर के अबाउट क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। उस तरह का हम लोग फ्लो को क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, ये एडिशनल हमने आपको बताया। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने सीखा कितने तरह का आपका टाइप्स ऑफ फ्लो होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, फ्लो पैटर्न की बात करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल अप्रोच होता है। कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको पूछता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे हम लोग लगाएंगे, उस चीज को सीखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।